काम कर रही है। ख़ास तौर से हमारी ये सोच थी कि समाज के अभी के माहौल में समाज के नौजवानों का जो दिशा है वह बदल चुका है। कार्य कर रही है। जी, अभी तो संगठन से अलग अलग ज़िले में हमारा संगठन नहीं पहुंच चुका है। अगले महीने जुलाई माह से हमारा एक प्रयास है कि एक हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम हम लोगों ने चलो गांव की ओर रखा है। इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि सबसे पहले हर टोला मोहल्ला वाइज हम लोग एक कमेटी का निर्माण करेंगे। हम लोग समाज सुधार की दिशा में काम करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता समाज सुधार की दिशा में कार्यरत रहेंगे मेरा प्रयास है कि सामूहिक विवाह पद्धति का शुरुआत किया जाए। अक्सर लोग घर पर इतना आडंबर करते हैं, शादी विवाह में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। अभी हमारे साथ बिहारी युवा मंच के अध्यक्ष योगेंद्र यादव योगी जी जुड़े हैं। आज बताएंगे, इससे मिलाएंगे कि आखिर बिहारी युवा मंच का उद्देश्य क्या है और बहरहाल कितने महीनों से ये संगठन बिहार में चल रहा है। क्योंकि आपको हम बता दें कि जो योगेंद्र यादव योगी जी को आप देख रहे हैं, इससे पूर्व में त्रिवेणीगंज नगर परिषद से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन सुपौल भर में इन्होंने अपने पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा। आज युवाओं की भविष्य को लेकर के काफ़ी ये चिंतित रहते हैं और इस संगठन जो बनाया है बिहारी युवा मंच, उनके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर, हमारे अनोखा एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और साक्षात्कार के लिए एक समय निर्धारित किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और साथ ही मैं तमाम श्रोताओं से भी अभिवादन करता हूँ और मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमारा बिहारी युवा मंच जो है उसमें आप लोग जुड़ें और समाज के विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए जो हमारा उद्देश्य है उसमें अपना सहयोग दें। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बिहारी युवा मंच जो है, इस संगठन को बनाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है और बिहार के किन किन जिले में ये काम कर रही है, इस पर पहले प्रकाश डालिए सर। जी, ये बिहारी युवा मंच इसी साल 2024 में इसका निर्माण किया गया है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। स्थानीय त्रिवेणीगंज के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के निर्देशन में ये हमारी संस्था काम कर रही है। ख़ास तौर से हमारी ये सोच थी कि समाज के अभी के माहौल में समाज के नौजवानों का जो दिशा है वह बदल चुका है। जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है उसके अनुरूप पूर्व से जो काम होता आया है समाज में वह नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हमारे नौजवानों को एक कोई व्यवस्था हमारे नौजवानों को नहीं थी, जिसके चलते वो अपने दिशा से भटकते जा रहे हैं। तो हम लोगों की सोच बनी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए जिसमें हमारे समाज के नौजवानों को एक बेहतर दिशा निर्देश मिले और उनके अंदर जो ऊर्जा है उसका समुचित प्रयोग हो, समुचित उपयोग हो, न कि उसका दुरुपयोग हो। अच्छा, बिहारी युवा मंच जो है, जैसा कि आप जानकारी में बता रहे हैं कि 2024 में की स्थापना हुई है, इनका उद्देश्य युवाओं को लेकर के है, इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि संगठन से जुड़े हुए कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जिले में कार्य कर रहे हैं। जी, अभी तो संगठन से अलग अलग जिले में हमारा संगठन नहीं पहुंच चुका है। अगले महीने जुलाई माह से हमारा एक प्रयास है कि एक हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम हम लोगों ने चलो गांव की ओर रखा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर जो नगर परिषद क्षेत्र के चारों पूर्व के पंचायत हैं उसमें तमाम नौजवानों को सबसे पहले हमारी संस्था संगठित करेगी और सबको एकत्रित करके समाज सुधार की दिशा में हम लोगों का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें देखेंगे आप अभी के माहौल में छोटी छोटी बातों को लेकर समाज में वैमनस्यता हो चुका है। भाइयों के बीच थोड़ी सी ज़मीन को लेकर के विवाद है, माँ बाप के प्रति भी अच्छी भावना लोगों की नहीं रहती है और शिक्षा का जो माहौल है उसमें भी दिन प्रतिदिन स्तर गिरता जा रहा है। तो इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि सबसे पहले हर टोला मोहल्ला वाइज हम लोग एक कमेटी का निर्माण करेंगे। यह चलो गांव की ओर जो हमारा कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से हम लोग। अच्छा सर, बिहारी युवा मंच जो आप इस संगठन को बनाए तैयार किए, इसमें किन किन लोगों का सहयोग रहा आपके साथ? जी, इनमें खास तौर से हमारे एक यहाँ के पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं जिसका नाम विनोद कुमार दास हैं।
भूपेंद्र बाबू हैं, जिनका भी त्रिवेणीगंज में पेट्रोल पंप है। भूमि शाह हैं, मुन्ना जी हैं, जिनका ब्लू स्टार होटल है। बहुत सारे उमेश भगत हैं। बिहारी युवा मंच के माध्यम से जैसा कुछ आप जानकारी दे रहे हैं, तो हम अगर बताएं तो कई ऐसे बिहार में राजनीतिक दल भी हैं जो इनके भविष्य की चिंता करती है, इनके लिए कार्य कर रही है। सरकार भी कई तरह के कल्याणकारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, कई तरह के ऐसे वैधानिक चीज़ें देने का कार्य कर रही है। तो लगता है कि अगर बिहारी युवा मंच अगर देश भर में, बिहार भर में मजबूत होगा, उनकी समस्याओं को दूर करने में कामयाब होगी। जी, निश्चित रूप से यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे यहाँ के नौजवान चाहे तो नीचे स्तर से लेकर राज्य से देश तक का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जिनके अंदर समाज सुधार के प्रति लगन है, उनका सादर आमंत्रण है इसमें। और जो चाहते हैं कि समाज सुधार की दिशा में काम हो, उसके लिए अब इससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बिहारी युवा मंच की संगठन मजबूत होने में वर्षों भी लग सकता है, क्योंकि आप अभी इनका नींव रखे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में आपका जो संगठन है किसी राजनीतिक दल में भी मर्ज हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होना नहीं है, उसमें मर्ज होना नहीं है। हम लोग समाज सुधार की दिशा में काम करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता समाज सुधार की दिशा में कार्यरत रहेंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। बिहार में तो ऐसे लाखों ऐसे युवा है जो शिक्षित हैं, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए अन्य प्रदेश पलायन कर रहे हैं। तो अगर इस संगठन से जुड़ते हैं तो क्या उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे रोजगार की हम बात करें, शिक्षा की बात करें या अन्य क्षेत्र में अगर बात करें, तो उस क्षेत्र में क्या कुछ सहयोग आप लोग दे पाएंगे? जी, खासतौर से हम लोगों का जो उद्देश्य है, समाज सुधार की दिशा में अगर यदि हम लोग काम करते हैं तो रोजगार की भी जरूरत है। उसमें रोजगार के लिए भी हम लड़ेंगे सरकार से, हर व्यवस्था के लिए लड़ेंगे। अगर किसी गरीब व्यक्ति का इलाज सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी ये जो संस्था है, लोगों को रोजगार दिलाने में भी काम करेगी। आप इससे पूर्व में त्रिवेणीगंज से नगर अध्यक्ष के रूप में चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन चुनाव जो लड़ रहे थे, तो किन सोच को लेकर के आप चुनावी दंगल में आए? जी देखिए, समाज में बहुत ऐसी कमियां हैं, जो हमारी मंशा यही थी कि वह कमी दूर हो और समाज के सुदूर इलाके तक, गरीब से गरीब तबके के लोगों तक सरकारी सहायता निश्चित रूप से पहुंचे। अभी आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित है, उसमें लूट खसोट जारी है। गरीब लोगों का तक जो सुविधा पहुंचना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मेरा यही उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो कुछ कमी है, गड़बड़ी है, उसको सही किया जाए और सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में जो लूट खसोट है, उसको खास तौर से रोका जाए। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका नाम है योगेंद्र यादव योगी जी। योगी, आपके नाम के पीछे योगी लगा है, क्या कारण है? असल में मैं सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, वैष्णव हूँ, और पर्यावरण मेरा जो है पर्यावरण बचाने का मूल उद्देश्य रहता है। मैं राजनीति के साथ साथ, समाज सेवा के साथ साथ पर्यावरण की दिशा में भी काम कर रहा हूँ। तो एक योगी आप देखेंगे जो जंगल में सदियों से रहा करता है, तो मेरा आप देखेंगे आंगन से लेकर दरवाजा से छत तक योग साधना का संपूर्ण व्यवस्था है मेरे यहाँ। एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि त्रिवेणीगंज नहीं, सुपौल भर में आप सुर्खियों में है, चूँकि आप बड़े चेहरे हैं। हम लोग को जानकारी मिला कि लोगों में आपकी पहचान है, बड़ी पहचान है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि बिहारी युवा मंच आपने संगठन तो बनाया है, इसमें बहरहाल काम भी किया जा रहा है, युवाओं को आप जोड़ रहे हैं, युवाओं के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस नगर परिषद से आप आते हैं, यहाँ आपके द्वारा क्या कुछ सामाजिक कार्य किया गया है? जी, आप देखेंगे हमारे यहाँ सामाजिक कार्य में जो विकृति थी समाज में, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आप देखेंगे मृत्यु भोज जो समाज के लिए अभिशाप है। एक दिन के भोजन के चलते हजारों लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों का घर उजड़ जाता है, कर्ज के तले लोग दब जाते हैं। हमारी पंचायत में आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, गांव में जो 3 रोज का भोज था उसे मैंने 1 रोज पर लाया। और हमारा प्रयास है, एक इस बीच में मैं शिव मंदिर का निर्माण भी गांव में किया हूं। मेरा प्रयास है कि सामूहिक विवाह पद्धति का शुरुआत किया जाए। अक्सर लोग घर पर इतना आडंबर करते हैं, शादी विवाह में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, तो ये समाज के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। अगर उसी पैसे को बच्चे की पढ़ाई में खर्च किया जाए तो भविष्य सुधर सकता है। तो पहला प्रयास मेरा प्रारंभ है। शिव मंदिर भी हमने बनवाया जिसका सेक्रेटरी मैं हूँ,
और वहाँ पर सामूहिक विवाह पद्धति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और पहला प्रयास जो मेरा था यहाँ पर कि गांव में ये भोज, मृत्यु भोज, उसको बंद करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि 3 रोज था, 1 रोज पर आया है। दूसरी बात है कि आप टोले मोहल्ले में जाएंगे, किसी भी घर में अगर किसी टोले में आप जाएंगे तो मेरा नाम जरूर आपको बोलेगा लोग कि योगेंद्र यादव योगी। जिस पंचायत में आते हैं वो पंचायत फैसला होकर रहता है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बिहार में कई राजनीतिक दल हैं, कई पार्टी हैं, हालांकि सरकार आती है जाती है, लेकिन उनके कार्यकाल में बिहार के युवाओं के लिए नहीं सोचा जाता है। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए तो बिहार युवा मंच आपका जो संगठन अभी काम कर रहा है, तो मौजूदा समय में जो संगठन का उद्देश्य है वो सरकार के भी कई राजनीतिक दलों के द्वारा जो पहल किया जाता है उससे मिलता जुलता नजर आ रहा है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार की राजनीति को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ बिहार के राजनीति को ही नहीं, देश की राजनीति की बात कीजिए तो यहाँ गरीब और किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। जो सुविधा किसानों तक पहुंचनी चाहिए वो किसानों तक नहीं मिल रही। आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र 50 वर्ष है, 50 वर्ष का। 50 वर्ष का आयु में आपने बिहार युवा संगठन बनाया है और आपका जिस तरह से सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, लगता है कि आप अपने समय में इस संगठन को मजबूती दे पाएंगे, इसमें युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ पाएंगे या संगठन को देश भर में मजबूत कर पाएंगे? निश्चित रूप से। पहले तो मेरा प्रयास है कि प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, उसके बाद हमारी कमेटी देश स्तर तक काम करेगी। और नौजवान जब जुड़ने लगेंगे उसे फायदा होने लगेगा, समाज को अगर उससे फायदा होगा तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी देश दुनिया के लोग आपको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उन लोगों के क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? जी, मैं आप तमाम श्रोताओं को, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं देख पा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमारा बिहारी युवा मंच आप लोगों के हर सुख दुख में भागीदार होना चाहता है। हमारा संस्था ये चाहता है कि आप हमसे जुड़ें ताकि इस समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। हमारे नौजवान जो भटके हुए हैं अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सही दिशा प्रदान किया जाएगा और सही दिशा में अगर हमारे नौजवान चलते हैं तो देश और राज्य का हर सबका दिशा सही दिशा। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे योगेंद्र यादव योगी जी, जो बिहार युवा मंच के अध्यक्ष हैं। और बता दें कि बहरहाल हाल ही में इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया है। संगठन का क्या कुछ उद्देश्य था, उन तमाम विषयों पर हमने बात किया, उन्होंने जानकारी बड़ी प्रमुखता से दिया। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव योगी जी सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज नगर परिषद से आते हैं और ये से पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं और इस अभी वर्तमान समय में ये समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समाज में जो छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि समाज में हर तरह के परिवर्तन हो, जितने भी कुप्रथा है उनका भी ये भरपूर विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि बिहारी युवा मंच जो हाल ही में तैयार किया गया है, जिनको मार्गदर्शन देने वाले योगेंद्र यादव योगी जी आगे चल के क्या कुछ इसका रूप रंग आकार प्रकार तैयार कर पाते हैं। तो फिलहाल युवाओं को अधिक से अधिक इसमें जोड़ने का दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को देख करके आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या लगता है कि बिहारी युवा मंच जो है, इसका जो उद्देश्य है, जो कार्य है, इनसे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या ऐसे संगठन को मजबूती मिलनी चाहिए जो सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है? तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा? अपनी राय दे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।